जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर क्लास का दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूं, जिसको कि मैंने एक प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ आप उनको देखिए, फिर आप इस लेक्चर को आके देखिए। ओवरऑल हमारी ये क्लास नंबर 6 होने वाली है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बता दीजिए, ताकि उनको भी एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है उसका हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने कंप्यूटर प्रणाली के संगठक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करा था। कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने डिस्कस करा था इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जो कि पार्ट 2 था उसमें मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। और इस क्लास में मैं जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच, यानी कि हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं और हमें जब कुछ आउटपुट मिलता है, तो इनपुट से आउटपुट जो मिल रहा है ना, उसके बीच में क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर करने के बीच प्रोसेसिंग करता है, जिसे प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा किया जाता है। और जो ये प्रोसेस हो रहा है वह किसके द्वारा होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा होता है। और देखिए, जो सीपीयू हमारा क्या है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। सीपीयू की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। सीपीयू, सीपीयू को बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो आपका है आर है, क्या है, बना देता हूँ। ये दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्या है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा सीपीयू क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिख दी है नीचे। क्या है, सीपीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, देखिए अभी मैंने वहाँ लिखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो सबसे मेन पार्ट होता है, यह एक डब्बा प्रकार का होता है। इसके अंदर रैम, रोम और हमारा प्रोसेसर, सब कुछ, डीवीडी राइटर, सब कुछ इसी के अंदर लगा होता है। यही मेरा क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेनली अगर प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में आता है तो आपको सीपीयू के बारे में बताना है। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, सीपीयू, सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, जो भी कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गए, ये सब क्या है, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सभी अंग इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी आदि सीपीयू से निर्देश ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, सीपीयू से निर्देश ग्रहण करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया, इनपुट और आउटपुट और जितने भी डिवाइस होते हैं सारे सीपीयू से ही निर्देश ग्रहण करते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। क्या है, प्रोसेसर, जो कि सीपीयू के अंदर लगा होता है। किसके अंदर लगा होता है, सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, प्रोसेसर मेरा लगा होता है। सीपीयू के अंदर मेरा प्रोसेसर लगा होता है।
यह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डाटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर क्या करता है, प्रोसेसिंग कर यूज़फुल इन्फो में बदलता है। यानी कि इनपुट को किस में बदलता है बताइए, जो हमने इनपुट दिया उसको आउटपुट में बदलता है। या आप बोल सकते हैं रॉ मटेरियल को इनपुट जो मेरा क्या है रॉ मटेरियल है उसको किस में, यूज़फुल इन्फो यानी कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है दोस्तों, बीच में क्या है इनपुट, बीच में क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, इनपुट से आउटपुट करने के लिए हमें प्रोसेसिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। यही दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए इसका क्या है, अब हम देख लेते हैं मेन हमारे सीपीयू जो हमारा है उसके मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। सीपीयू के क्या है 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला क्या है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। दूसरा क्या है कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, तीसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको हम एक बार अच्छे से तीनों को पढ़ लेते हैं। क्या है, आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट क्या होता है। देखिए मेमोरी यूनिट क्या होती है। मेमोरी यूनिट देखिए कंप्यूटर सिस्टम के डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। क्या करता है, मेमोरी। यानी कि इसका नाम से पता चलता है मेमोरी। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम के जो डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, जो भी उसको दिया गया इनपुट, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, उसको स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ज़रूरत पड़ने पर यह यूनिट दूसरे सभी यूनिट को इंफॉर्मेशन भी प्रदान करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे जो हमारे डिवाइस जुड़े हुए हैं उनको भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसके। देखिए इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, ये मेरा सीपीयू का पहला पार्ट हो गया जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसको कहा जाता है। ये जो मेरा था मेमोरी यूनिट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। देखिए कंट्रोल यूनिट मेरा क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, इस यूनिट का कार्य क्या है, नियंत्रण करना है। क्या है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल करना है। इसका नाम ही है कंट्रोल, इसलिए इसका काम क्या है, नियंत्रण करना है। ठीक है दोस्तों, यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऑपरेशन को क्या करता है, या कंट्रोल करता है। पहला था मेमोरी यूनिट जो क्या है, मेमोरी में डेटा सेव करता था। दूसरा है कंट्रोल जो कि क्या करता है, नियंत्रण करता है सारे पार्ट्सों को। और इसके बाद तीसरा हमारा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आइए इसको देख लेते हैं क्या है। थर्ड है अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है दोस्तों, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसका कार्य गणना करना है। क्या है गणना, यानी कि कैलकुलेशन करना, इसका क्या है कार्य है। इसके अर्थमेटिक सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन है ना, एक तो अर्थमेटिक है, दूसरा क्या है, लॉजिक यूनिट है। क्या है दूसरा, लॉजिक। तो सबसे पहले क्या है, अर्थमेटिक जो सेक्शन है इसका, उसका कार्य क्या है, देखिए अंकगणित से जुड़ी समस्याओं को हल करना है। पहला कार्य क्या है, अंकगणित से जुड़ी समस्याओं को हल करना है किसका, अर्थमेटिक सेक्शन का। जैसे कि क्या है, देखिए जोड़ घटाना गुणा और भाग करना। ठीक है दोस्तों, और दूसरा देखिए क्या है, आदि तथा लॉजिकल जो सेक्शन है, जो कि मेरा क्या है, लॉजिक वाला सेक्शन है, उसका देखिए कार्य क्या है, लॉजिक सेक्शन का कार्य क्या है, तार्किक ऑपरेशन को पूरा करना है। जैसे कि देखिए क्या है, तुलना करना और चुनाव करना आदि। क्या है, तुलना करना या चुनाव करना आदि, किसका, लॉजिक यूनिट का। तो हमने अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट पूरे को डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एक मेन डायग्राम है, उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे किस तरह से हमारा ये काम करता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइस, या हम जो हमारा रॉ डेटा है उसको देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये कहाँ गया, देखिए ये कहाँ गया, ये मेरा कहाँ गया, ये मेरा मेमोरी में चला गया, जो कि मेरा क्या है, मेन ये तीनों पार्ट्स हैं, मेमोरी, लॉजिक और ये कंट्रोल और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेरा क्या है, एक तरह से प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी मेरा प्रोसेसिंग होना है वो हो जाएगा। सबसे पहले मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से किस में जाएगा, देखिए कंट्रोल यूनिट से किस में जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, फिर वापस में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से वापस कंट्रोल यूनिट में, और फिर कंट्रोल यूनिट से मेमोरी में,
और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा मेरा जो भी मेरा यहाँ पर प्रोसेस मेरा हो जाएगा, डेटा मेरा यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, डेटा यहाँ पर प्रोसेस मेरा हो जाएगा। डेटा प्रोसेस होने के बाद देखिए क्या है, यहाँ वापस कहाँ चला गया, ये डेटा मेरा आउटपुट में चला गया, आउटपुट डिवाइस में चला गया, जहाँ पर कि मेरा क्या है, यूज़फुल इन्फो मुझे मिल गई, मेरी यूज़फुल इन्फो जो है, इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मेरी जो है मुझे मिल गई। बताइए दोस्तों, आपको समझ में आया क्लियर? इनपुट से बीच में हुआ प्रोसेसिंग डिवाइस और लास्ट में आउटपुट डिवाइस से मैंने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ले ली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा सेकंड टॉपिक था प्रोसेसिंग डिवाइस, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, ये क्या होती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं कराया तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया लेक्चर डालूंगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।